हेलो बच्चों, कैसे हो। जैसे कि आप जानते हो, जॉइंट लेटरल एंट्री एग्ज़ामिनेशन 2020 की डेट्स निकल गए हैं और आपका फॉर्म फिलअप 25 जून से है और उसका लास्ट डेट 20 जुलाई है। तो इसके लिए तो आपका प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाना चाहिए और आई होप सो कि आप लोग पढ़ रहे होगे। तो देखिए, जॉइंट लेटरल एंट्री जो एग्ज़ामिनेशन असम का है उसमें मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चंस आते हैं, बेसिक कंप्यूटर के 10 क्वेश्चंस आते हैं और ग्राफिक्स के 10 क्वेश्चंस आते हैं और रिलेटिंग टू ब्रांच, आप जिस ब्रांच के हो उस ब्रांच से आपके 50 क्वेश्चंस आते हैं। तो आपके टोटल क्वेश्चंस कितने हो गए? 100 हो गए। ये सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होते हैं, मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, आपको 4 मल्टीपल आंसर्स दिया जाएगा, आपको उसमें से कोई भी एक करेक्ट करना होगा और ईच करेक्ट आंसर के लिए आपको 4 मार्क्स मिलेंगे, 4 मार्क्स। और अगर आपके आंसर अगर रॉन्ग हो जाते हैं तो आपके 1 मार्क्स डिडक्ट होंगे। तो अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, अच्छे से पढ़िए। आपके ब्रांच, जो आप जिस ब्रांच के हो उस ब्रांच को अच्छी तरह पढ़िए ताकि आप जो 50 क्वेश्चंस आते हैं उसको क्लियरली आंसर कर देंगे। अगर आप 50 आंसर्स कर देते हो तो 50 × 4 आपको इजीली कितने मार्क्स मिल जाते हैं? 200 मार्क्स इधर मिल जाते हैं। और अगर आप सोच रहे हो कि नहीं, मुझे ब्रांच में हो सकता है कि आपको कुछ प्रॉब्लम्स आ सके, तो उस हिसाब से अगर आप बाकी पेपर्स के लिए भी पढ़ते हो, जैसे मैथमेटिक्स का अच्छा नंबर है, 30 नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आता है, उसमें से अगर आप 30 आंसर्स कर देते हो तो डायरेक्टली आपको 120 मार्क्स मिल जाता है। और बेसिक कंप्यूटर पर ग्राफिक्स भी अगर आप अच्छे से कर लेते हो तो यहाँ पे भी मार्क्स आप स्कोर कर सकते हो। तो पहला इम्पोर्टेंस आपको जो देना है वो अपने ब्रांच को देना है, क्योंकि वहाँ से आपके 50 क्वेश्चंस आते हैं जो 200 मार्क्स के होते हैं। उसके बाद अगर आपको लगे कि नहीं, मुझे और भी अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो आप मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस कर सकते हैं। 30 क्वेश्चंस आते हैं और वेरी इजी होते हैं। आपके जो पॉलिटेक्निक के सिलेबस है उसी के हिसाब से ये क्वेश्चन सेट किया जाता है, बस आपको थोड़ा डेडिकेटली इसके लिए पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जो वीडियोस बनाए हैं पर्टिकुलरली जॉइंट लेटरल एंट्री एग्ज़ामिनेशन 2020 के लिए, यहाँ पे मैं क्या करूँगी, आप लोगों को सॉल्व्ड क्वेश्चंस दूंगी। जो 2019 है, 2018 में आपको प्रीवियस ईयर्स के सॉल्व क्वेश्चन दे रही हूँ विद एक्सप्लेनेशंस, सो दैट आप उसे अच्छी तरह समझ सके। और कुछ टेक्निक्स दूंगी ताकि आप उसे एग्ज़ाम में विदाउट टाइम वेस्ट के इजीली सॉल्व कर सके। तो मैं आपको मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चन सॉल्व करके दूंगी और ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। बस अपने प्रिपरेशन आप कंटिन्यू रखिए और डेडिकेटली पढ़ते रहिए। जो पहला क्वेश्चन आप लोग का एग्ज़ाम में दिया गया है वो है कोनिक सेक्शन से। द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला y² - 4y - 8x + 4 = 0 आर। ऑप्शन है 1,1, 0,2, 2,1 और 1,2। तो इसको सॉल्व करने से पहले आप ये याद रखिएगा, इफ़ h, k आर द वर्टेक्स of the parabola, then its equation is y minus k whole square equals to 4a into h x minus h। ओके, ये हो गया इक्वेशन ऑफ द पैराबोला इफ़ h, k इज़ द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। देखिए, अगर इफ़ 0,0 इज़ द वर्टेक्स, तब हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, y माइनस 0 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4a इंटू एक्स माइनस 0। सो ये हो जाएगा y² इक्वल्स टू 4ax इफ़ द वर्टेक्स इज 0,0। अभी हम इस इक्वेशन को y² माइनस 4y माइनस 8x प्लस 4 इक्वल्स टू 0, इसको हम किस फॉर्म में लिखेंगे, y माइनस के होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4a इंटू एक्स माइनस h फॉर्म में उसको कन्वर्ट करेंगे। तो ये देखिए, y² माइनस 2 इंटू 2y प्लस 4 माई इक्वल्स टू 8x। तो ये हो जाएगा आपका y माइनस 2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू
4 इंटू 2 इंटू एक्स, तो ये किस फॉर्म में है, इस फॉर्म में है, इक्वल्स टू 4 इंटू 2 इंटू एक्स माइनस 0। तो यहाँ पे इसका वर्टेक्स क्या हो जाएगा, वर्टेक्स हो जाएगा आपका 0, 2। सो द करेक्ट आंसर इज 0, 2। तो आपको क्या याद रखना है, इफ h, k is the vertex, then the equation of the parabola is y minus k whole square equals to 4a into x minus h। Next question है, let f be a function such that f of x plus y equals to f of x plus f of y. If f of 1 equals to k, then f of n is, options है k to the power n, k to the power n minus 1, n k और none of these। अभी देखिए हाउ द फंक्शन इज डिफाइंड, f ऑफ x प्लस वाई इक्वल्स टू f ऑफ x प्लस f ऑफ y, ये हमारा डेफिनेशन है, इसको हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। अभी f ऑफ n को हम लिख सकते हैं f ऑफ n इंटू 1। इसका मतलब क्या होगा, n इंटू 1 मीन्स 1 इज एडेड n टाइम्स, मतलब f इक्वल्स टू f ऑफ 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस डॉट 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 प्लस 1, कितने टाइम्स होगा ये, n टाइम्स होगा। अभी अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन देखिए, f ऑफ x प्लस वाई इक्वल्स टू f ऑफ x प्लस f ऑफ y, तो हम इसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, वी कैन राइट इट एज f ऑफ 1 प्लस f ऑफ 1 प्लस डॉट 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 प्लस f ऑफ 1, कितने बार होगा ये, दिस विल बी अप टू n टाइम्स, ठीक है, n टाइम्स। तो f ऑफ 1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, k, तो k प्लस डॉट 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 प्लस k, हाउ मेनी टाइम्स, ये भी n टाइम्स है, तो ये आंसर क्या हो जाएगा इसका, n इंटू k। ओके, तो द करेक्ट आंसर इज nk। अगला क्वेश्चन जो है वो लिमिट से है। क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस एक्स बाई एक्स स्क्वायर इज, ऑप्शन से 0 1/4 1/2 और 1। अभी देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, 1 माइनस कॉस एक्स को हम लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। कॉस ट्वाइस एक्स का जो फॉर्मूला है, कॉस ट्वाइस एक्स को हम क्या लिखते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, दिस इज इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। जब यहाँ पे हमारा एंगल ट्वाइस एक्स है तो ये रिड्यूस टू हाफ हो गया, एक्स हो गया। यहाँ पे हमारा एंगल अगर एक्स है तो ये रिड्यूस होके क्या होगा, एक्स बाई 2। तो देखिए 1 माइनस कॉस ऑफ ट्वाइस एक्स क्या हो जाएगा हमारा, 2 साइन स्क्वायर एक्स, इसी को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। सो ये हो गया लिमिट x टेंड्स टू 0 2 इंटू साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर बाई 4 इंटू 4। ओके, ऐसे हम लिख सकते हैं। सो दिस इज इक्वल्स टू 2/4 लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाई 2 बाय x by 2 whole square. So this is equals to 1/2 limit x by 2 tends to 0 sin of x by 2 by x by 2 whole square। अभी इसका फॉर्मूला क्या है, you know that limit x tends to 0 sin x by x equals to 1। so यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1/2 into 1 equals to 1/2। So the correct option is 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन डिराइवेटिव से दिया हुआ है, डी डी एक्स ऑफ लॉग ई ए एक्स टू द पावर एक्स, ठीक है। तो हियर y इक्वल्स टू क्या होगा, लॉग बेस ई ए एक्स टू द पावर एक्स। ओके, सो दिस इज इक्वल्स टू, पावर क्या है, x है, तो x आगे आ जाएगा अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम बेस ई ए एक्स। ओके,
So this is equals to x log base e a plus x log base e x। हम इसको ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। वी आर अप्लाइंग द प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज log ऑफ a टू द पावर m इक्वल्स टू m log ऑफ a, जो हम लोगों ने यहाँ पे अप्लाई किया, और log ऑफ ए बी इक्वल्स टू log ऑफ a प्लस log ऑफ b हम लोग ने यहाँ पे अप्लाई किया। अभी हम यहाँ पे डिराइवेटिव अप्लाई करेंगे। सो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा हमारा dy बाय डी एक्स इक्वल्स टू डी डी एक्स ऑफ x log a base e प्लस डी डी एक्स ऑफ x log x base e। So this is equals to x d dx of log a base e plus log a base e d dx of x plus x d dx of log x base e plus log x base e d dx of x। So this is equal to x डी डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट क्या होता है, 0 होता है, प्लस डी डी एक्स ऑफ x 1, तो ये हो गया log a बेस e प्लस x डी डी एक्स ऑफ log x 1 बाई एक्स प्लस log x बेस e। सो दिस इज इक्वल्स टू log a बेस e प्लस log x बेस e प्लस 1। So this is equals to log base e ax plus 1. So this is equals to 1 plus log base e ax. So the correct option is this. बच्चों, अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आया हो और आपको लगे कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और सामने में जो बेल आइकन बटन है उसे ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आने वाले नोटिफिकेशंस आपको पहले मिले। ओके, थैंक यू।